शिरडी जय साई राम। क्रोध कैसा देख ले तू, क्या करेगा जान ले तू। अहंकार में डूबा है तू, करना चाहे युद्ध अब तू। दिखता है तू असुर जैसा, खुद को क्या समझता है तू। लगता है कंगाल अब तू, देख अपना हाल अब तू। जो भी होगा सोच ले तू, बन जाएगा राख अब तू। तू न देख पाए शांति, करना चाहे बस तू क्रांति। दुनिया छोड़ो खुद को देखो, अपने आप को खुद ही रोको। करना चाहे कौन सी विधि ना ये दुनिया जान सकती। रुद्र आंखें देख सकती, नींद नहीं अब आ भी सकती। सृष्टि भी क्या कर है सकती, बंद आंखें करके सोती। जान के अनजान बनती, दुनिया तो बस यही है करती। जान लेना देख लेना, तांडव अब से होगा शुरू। दुख दरिद्र का आया संगम, देखो होगा महाकष्टम। अब नहीं है कोई तमन्ना, सबसे अब है बच के रहना। जो भी चाहूं कर मैं डालूं, सामने सबको झुका लूं। खुद को अब मैं क्या पुकारूं, किस पे मैं ये वार मारूं। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, सामने सबको झुकाऊं। सबको अपने वश में कर लूं, जिसको चाहूं भस्म कर दूं। तक तक दिन सब पुकारे, डर में जीते रहेंगे सारे। रुके कौन तांडव के आगे, तुम दबा के सारे भागे। कड़कड़ाती यज्ञ की धूनी, सुन सके ना कोई धूनी। श्मशान के बाद जन्म है सबका, आखिरी यही कर्म है। मरण जीवन हाथ है विधि, यही तो है संसार की निधि। देख लो ये सब की है गति, बात ना दुनिया समझती। दुखों के सागर में ये है, सभी आना है सबको तो यही। यही तो है सच्चाई सबकी, प्रेत योनि में जाना है नहीं। ठोक डाले सारे कर्म यही, आधी रात में आना है यही। इस जगत में पाप कितने, आके सब है यही पे मिटते। जगत ये शमशान बन गया, जीते जी हर कोई मर गया। होगा अब तो विनाश सबका, सारे जग से मैं ये बोलूं। रह लो किसी भी महानगर, शमशान आना ही है समझे। कर्म अपने सच्चे कर लो, जग की माया से बच लो। रुद्र देव से विनती कर लो, पाप अपने कम तो कर लो। सबसे है ये विनती मेरी, खुद को थोड़ा शुद्ध कर लो। रुद्र देव से विनती कर लो, पाप अपने कम तो कर लो। सबसे ये है विनती मेरी, स्वयं को थोड़ा शुद्ध कर लो।
उड़ने दो और उड़ने दो। जितना उड़ाओगे आग उतनी ही लगेगी। इसमें हरी घास डाली है, ये देखो आग बड़ी मुश्किल से जल रही है। आग लगाऊं या उड़ाऊं? ऐसी बात मत बोल। गलती इन लकड़ियों की नहीं है, बल्कि जो इसे जला रहा है ये उस व्यक्ति का पाप है। क्या पाप इतनी आसानी से धुलता है? जब तक ये जल के भस्म न हो जाए तुम यहाँ से हिलना मत। ये आग बुझते बुझते सुबह हो जाएगी, ये जल्दी बुझेगी नहीं और इसकी भस्म भी नहीं बनेगी। मालिक, अच्छा आप यहाँ पर क्यों रहते हैं? आप तो अच्छे खासे दिखते हैं। हम लोग तो मजदूर लोग हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। जब हमें डर लगता है तो आपको लगता ही होगा। मेरी बात मानिए, गांव में रहिए। अच्छा, चल तुझे मैं बताता हूँ। यहाँ जो मन की शांति है तुझे वहाँ नहीं मिलेगी। अगर तुझे ये शमशान लगता है तो गांव मेरे लिए शमशान जैसा है। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाए इसलिए भगवान पत्थर बन गए हैं। मालिक, आधी रात तो हो गई है, मैं थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ। ये तेरे सोने का समय नहीं है। आंखें खोलकर पूरे लोक को निहारने का समय है। इस जलती हुई लाश को अच्छे से जलाने का समय है। इस पाप को जलते हुए देखने का समय है। जब तक भगवान अपने योग्य निद्रा से जागे तब तक हमें जागना होगा। अहम ब्रह्मास्मि आनंदो ब्रह्मा भस्म भूषणम भुवनो पालनम ईश्वरम अधिपति भजे हम जय महादेव। अरे नालायकों, इस गांव के लोगों को क्या हो गया है? ना कोई गली में आता है, ना कोई मेरे घर में आता है। मालिक, आपके पास सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। पूरे गांव के लोग उस फकीर के पास रहने चले गए। ये बात मैंने आपको कितनी बार बताई है प्रभु। अब अगर गांव वाले आपको देखकर ये कहें कि हमने इन्हें कहीं देखा है तो ये सुनकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसी बात है क्या? अब मैं आपको क्या बताऊं मालिक। आपको देखकर गांव के लोग ऐसे भागते हैं जैसे सिंह को देखकर बकरी भागती है। लेकिन अब तो एक पागल कुत्ते से भी नीच नजरों से देख रहे हैं। कहीं का। मैंने दोनों को बार बार कहा है कि मेरे सामने पागलों की तरह बात करके मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। मालिक, आपकी तुलना हम लोग पागल कुत्ते या नीच इंसान से नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वास्तविकता बताने के लिए हम दोनों ने एक कविता बनाई है। बकवास बंद करो हरामखोरों, तुम मूर्ख लोग कविता बनाओगे? ये बताओ, इतनी कोशिश करके हम उस फकीर को गांव से भगाने की योजना बनाते हैं, फिर भी हम सफल क्यों नहीं हो पाते? इसमें क्या है? आपको जब कोई नया बकरा मिल जाएगा तब उसके साथ मिलकर अपना काम सिद्ध कर लीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए हम दोनों हमेशा की तरह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। आप पैर पर पैर रखकर हमें अपनी आज्ञा बताइए। साईं, ऐसा लग रहा है कि विक्रमा अवतार में ब्रह्मा जी के पैर धुल रहे हैं। ब्रह्मा के धुले हुए पैर नहीं, ब्रह्मा पैर धो रहे हैं। मैं ब्रह्मा हूँ साईं। अगर विष्णु जी के चरण मानकर पैर धो रहे हो तो धोने वाला ब्रह्मा के समान है। मेरी दृष्टि में तुम सब लोग ब्रह्मा ही हो। आपके चरणों से हम कभी दूर न हो, हमें आशीर्वाद दीजिए साईं। ऐसा मत कहो मानसा, मेरे चरण तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तो तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। और वैसे इन पैरों का काम ही तो ढूंढना है। इसीलिए बाबा, जो चरण हमें ढूंढते हुए आए हैं उनकी सेवा करने का भाग्य हमें प्रदान कीजिए। देवा, फिर गंगा माँ ने भी तो इन्हीं चरणों के पास ही जन्म लिया है। सिर्फ गंगा माँ ही नहीं, इन चरणों पे तो पूरी सृष्टि ही आधारित है। इन चरणों पे विश्वास रखने से हमारे सारे दुख दूर होंगे। बाबा, भगवान का दर्शन करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं, ये सच में हमारी पूर्व जन्म का पुण्य है। इसीलिए हमें ये भाग्य मिला